नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए, रेडियो की उत्पत्ति किसने की? ऑप्शन बी, हमारे देश के लोग मेहनती हैं। ऑप्शन सी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ऑप्शन डी, मुझे बाजार जाना है। इसमें जो सही ऑप्शन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध वाक्य है, रेडियो की उत्पत्ति किसने की? ऑप्शन अशुद्ध है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं? ऑप्शन ए, 2 प्रकार। ऑप्शन बी, 4 प्रकार। ऑप्शन सी, 3 प्रकार। ऑप्शन डी, 5 प्रकार। काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं? शब्द में अर्थ 3 प्रकार से आते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन के अनुसार रीत का भेद कौन सा है? ऑप्शन ए, माधुर्य। ऑप्शन बी, ओज। ऑप्शन सी, वैदर्भी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद कौन सा है? आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद वैदर्भी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, उसके चाचा को लड़की हुई है। ऑप्शन बी, उसके चाचा के लड़की हुई है। ऑप्शन बी सी, उसके चाचा की लड़की हुई है। ऑप्शन डी, उसके चाचा के लड़की हुआ है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य है, उसके चाचा के लड़की हुई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तमिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए, गुप्त लिपि। ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन सी, कुटिल लिपि। ऑप्शन डी, शारदा लिपि। तमिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तमिल लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मूक प्रश्न काव्य ग्रंथ किसका है?
ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी। मूक प्रश्न काव्य ग्रंथ किसका है? मूक प्रश्न काव्य ग्रंथ यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को किसने रहस्यवादी कवि माना है? ऑप्शन ए जनार्दन मिश्र, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी पीताम्बर बर्थवाल, ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री। विद्यापति को किसने रहस्यवादी कवि माना है? वह है जनार्दन मिश्र। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दलित ब्राह्मण के लेखक हैं? ऑप्शन ए शरण कुमार निम्बाले, ऑप्शन बी तेज सिंह, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी डॉक्टर धर्मवीर। दलित ब्राह्मण के लेखक हैं। दलित ब्राह्मण के लेखक शरण कुमार निम्बाले हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पाणिनि की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए यशोवती, ऑप्शन बी शीलवती, ऑप्शन सी दाक्षी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। पाणिनि की माता का नाम था दाक्षी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जगत नाहि अनेक, जतन करी भरतवासी रोए। काव्य पंक्ति किस रचना से लिया गया है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी नील देवी, ऑप्शन सी अंधेर नगरी, ऑप्शन डी सती प्रथा। इसमें जो सही ऑप्शन है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जगत नाहि अनेक, जतन कर भारतवासी रोए। काव्य पंक्ति यह पंक्ति है, मतलब यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक से है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नील देवी नाटक से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उससे कहते हैं। आकृष्ट चाय। ऑप्शन बी आकृष्टपूर्वा। ऑप्शन सी अधर्मण। ऑप्शन डी उत्कृष्ट जोता। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे क्या कहते हैं? वह भूमि जो पहले जो न जोती गई हो उसे आकृष्ट पूर्वा कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य गुण से संबंधित है? ऑप्शन ए ओज। ऑप्शन बी प्रसाद। ऑप्शन सी माधुर्य गुण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पंक्ति में काव्य गुण है। यह पंक्ति किसकी है और कहाँ से है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें जो काव्य गुण है वह है ओज काव्य गुण। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी आलस्य त्यागो ना बनो बिलासी। ऑप्शन ए इंद्र वज्रा। ऑप्शन बी उपेंद्र वज्रा। ऑप्शन सी मंजू मालिनी। ऑप्शन डी भुजंग प्रयाति। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी आलस्य त्यागो ना बनो बिलासी। इसमें कौन सा वर्णिक छंद है? इसमें वर्णिक छंद इंद्र वज्रा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है। निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपयुक्त पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? ऑप्शन ए विभावना। ऑप्शन बी विशेषयोग। ऑप्शन सी प्रतीक। ऑप्शन डी अन्वय। माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है। निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उक्त पंक्तियों में मुख्य रूप से प्रतीक अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भिखारी को देखकर राधा बोली महाराज आ रहे हैं। इस वाक्य में
शब्द शक्ति है। ऑप्शन ए व्यंजना। ऑप्शन बी लक्षणा। ऑप्शन सी अभिधा। ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। इसमें जो सही ऑप्शन है, भिखारी को देखकर राधा बोली, महाराज आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्तियाँ है। इसमें जो शब्द शक्ति है वह है व्यंजना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध। ऑप्शन बी डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसमें जो सही ऑप्शन है, गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है, यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मैं भाव कल्पना बुद्ध के भाव को महत्व देता हूँ। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए दिनकर। ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। मैं भाव कल्पना बुद्ध में भाव को महत्व देता हूँ। यह कथन, यह पंक्ति है डॉक्टर नागेंद्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक ने शांत पथिक की रचना किस छंद में की है? ऑप्शन ए लावनी या ख्याल छंद में। ऑप्शन बी रोला छंद में। ऑप्शन सी दोहा चौपाई छंद में। ऑप्शन डी उल्लाला छंद में। श्रीधर पाठक ने शांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुनंदा जैनेन्द्र के किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए पाजेब। ऑप्शन बी पत्नी। ऑप्शन सी फांसी। ऑप्शन डी ध्रुव यात्रा। सुनंदा जैनेन्द्र के किस कहानी की पात्र है? सुनंदा जैनेन्द्र की पत्नी कहानी का पात्र है। ऑप्शन
बी सही है। अगला प्रश्न है, अंशुक का अर्थ है। ऑप्शन ए कांटा, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी कीड़ा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसमें जो सही ऑप्शन है अशुक का, अंशुक का जो अर्थ है वह है वस्त्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पिछले पन्ने की औरत उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर शरद सिंह, ऑप्शन बी नीलाक्षी सिंह, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी ममता कालिया। पिछले पन्ने की औरत उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर शरद सिंह। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बाल का खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। जांच करना, लंबी लिखा पढ़ी करना, गहन जांच परख करना, बेकार में उलझना। बाल का खाल निकालना मुहावरे का जो अर्थ है वह है गहन जांच परख करना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा का मूल रूप कौन सा है। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी मानक, ऑप्शन डी साहित्यिक। भाषा का मूल रूप कौन सा है। भाषा का मूल रूप मौखिक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पंडित भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। पंडित भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 5 भेद माने हैं। ऑप्शन ए सही है, सॉरी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सन्मार्ग शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसमें जो सही ऑप्शन है सन्मार्ग शब्द में कौन सा समास है।
सन्मार्ग शब्द में कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी कात्यायन, ऑप्शन सी टिसेल, ऑप्शन डी पिंगलाचार्य। अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का पाणिनि टिसेल को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जो सहज अनायास स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो उसे कौन सा भाव कहते हैं? ऑप्शन ए सात्विक, ऑप्शन बी कायिक, ऑप्शन सी वाचिक, ऑप्शन डी मानसिक। जो सहज अनायास स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो उसे सात्विक भाव कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भानुदत्त मिश्र ने नौवां सात्विक अनुभाव किसे माना है? ऑप्शन ए स्वेद, ऑप्शन बी रोमांच, ऑप्शन सी कंप, ऑप्शन डी जंभा। भानुदत्त मिश्र ने नौवां सात्विक अनुभाव माना है, वह है जिह्वा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा दोष है? ऑप्शन ए आक्रमत्व दोष, ऑप्शन बी दुष्क्रमत्व दोष, ऑप्शन सी स्त्रीत्व सांस्कृतिक दोष, ऑप्शन डी ग्रामत्व दोष। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा दोष है? उपयुक्त पंक्ति में स्त्रीत्व संस्कृत दोष है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जो कुछ है उससे बेहतर चाहिए उपयुक्त कथन के लिए के लेखक हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी अज्ञेय। जो कुछ है उससे बेहतर चाहिए उपयुक्त कथन मुक्तिबोध का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, षड्वंती शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए 86, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी 69। षड्वंती शब्द का अर्थ है। षड्वंती शब्द का अर्थ है 96। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद की बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव समय पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर शांत प्रिय द्विवेदी। छायावाद की बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव समय पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी विश्वनाथ त्रिपाठी। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी शांत प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन डी राहुल संकीर्तन। बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं। राहुल संकीर्तन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया?
रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लिंग वचन और कारक के कारण किसका परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए संज्ञा का, ऑप्शन बी वचन का, ऑप्शन सी सर्वनाम का, ऑप्शन डी लिंग का। लिंग वचन और कारक के कारण किसका परिवर्तन होता है? लिंग वचन कारक के कारण संज्ञा का परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अलंकार है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन डी रूपक तस्योक्ति, ऑप्शन डी अपहुति। जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अपहुति अलंकार होता है। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।